जोहार नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। दोस्तों, आज छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट की। जी हाँ, उनके कार्यों से उन्हें जो इज्जत मिलती है, उन्हें जो रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे वो देश की जनता देती हो या फिर सोशल मीडिया पे लोग देते हों, उस पर। दोस्तों, हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डमरू बजा रहे थे। आपको बता दें कि 11 जनवरी दिन रविवार को हमारे देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा था। सोमनाथ स्वाभिमान के तहत जो आयोजित हुआ था शौर्य यात्रा, उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर को 1000 वर्ष पहले जो विध्वंस किया गया था, जो बर्बाद किया गया था, उसके बाद उस मंदिर को सनातनियों ने फिर से पुनर्जीवित किया, पुनर्निर्माण किया। इसी के तहत आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए थे और इस शौर्य यात्रा का बखूबी नेतृत्व कर रहे थे। प्रधानमंत्री के दोनों हाथों में डमरू था और वो डमरू बजा करके और इस शौर्य यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद जब मैं कमेंट सेक्शन में गया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस कमेंट को देख करके हमारे होश उड़ गए कि प्रधानमंत्री के बारे में लोग ऐसी सोच रखते हैं। मुझे समझ में आया कि प्रधानमंत्री के कार्यों से उनकी जो छवि है ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया। दोस्तों, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ, आप समझेंगे कि देश में क्या हाल चल रहा है, लोगों के मन में प्रधानमंत्री के प्रति क्या है जो निकाल रहे हैं। चलिए आपको कमेंट पढ़ के बताते हैं। ये देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं और उनके दोनों हाथों में डमरू है और वो इस पूरे शौर्य यात्रा को नेतृत्व भी कर रहे हैं। पूरे मनमोहक दृश्य है ये। और आपको बता दें कि जब इस वीडियो के बाद मैंने कमेंट सेक्शन में गया देखने के लिए कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से, तो आप देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं पहला कमेंट पढ़ रहा हूँ जो ओम नायक लिखे हैं कि डमरू के अलावा इन्हें आता क्या है। नीरज पाठक लिखते हैं, दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री को डमरू बजाना नहीं आता होगा, लेकिन भारत के पास ये वीर सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, विश्व गुरु भारत। ये कटाक्ष कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। आदिवासी विशाल मीना ये हैंडल है फेसबुक का, इसमें लिखते हैं घंटा बजा रहे हैं। प्रीत उपाध्याय लिखते हैं, बधाई हो भारतवासियों, ऐसा करने से हमने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब भारत विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र बनकर उभरेगा। समीर खान लिखते हैं, काम कम मनोरंजन ज़्यादा। रविंदर कुमार लिखते हैं, डमरू और घंटा बजाते रहेंगे। आलोक चौधरी लिखते हैं, डमरू बजाओ विश्वगुरु बनाओ, बाहर नहीं दिखाते दम, घर में करते हैं बम बम। संजीव कुमार लिखते हैं, देश के इतिहास का पहला जोकर जिसने पूरे देश का तमाशा बना दिया। ये संजीव खरे का जो कमेंट है, ये देश के इतिहास का पहला जोकर जिसने पूरे देश का तमाशा बना दिया, ये बड़ा ही सीरियस कमेंट है और बड़ा ही सोचने पे लोगों को मजबूर कर देता है कि प्रधानमंत्री को किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं। डॉक्टर रतन सिंह लिखते हैं, पूरे देश का डमरू ही बज रहा है। तो इस तरीके का कमेंट आ रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जब मैं गया तो मुझे एक भी लगभग 200 कमेंट मैंने पढ़ा। 3000 से ऊपर कमेंट है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग 200 कमेंट मैंने पढ़ा, एक भी कमेंट मुझे पॉजिटिव नहीं मिला, सपोर्टिव नहीं मिला। दैट मीन्स कि आप सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन दैट कि कितना सीरियस स्थिति है देश में। एक हमारे प्रधान सेवक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए लोगों का क्या सोच है, उनके कार्यों को लेकर के लोग कितना मजाक उड़ाते हैं। तो आप हमें बताइए कमेंट में कि क्या प्रधानमंत्री का जो काम है उसके प्रति लोगों का सोशल मीडिया पे जो गुस्सा फूट रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये सही है या एक प्रोपेगेंडा है या फिर क्या है? आखिर इतने बड़े एनडीटीवी का एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, उस पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने अधिक संख्या में लोगों का नेगेटिव कमेंट आना आखिर क्या दर्शाता है? कि जनता जो है, देश की जनता का मन इस प्रधानमंत्री से उब गया है या फिर जनता इनके कामों को पसंद नहीं कर रही है? पूरे कमेंट मैंने पढ़ा, एक भी कमेंट उनके पॉजिटिव लाइक नहीं है। आप खुद पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और डाला है।
देखिए, कोई भी हर हर महादेव, कलयुग आ गया है, अब घंटा ही बजेगा, ऐसा ही कुछ न कुछ जो है कमेंट आ रहा है। एक और लिखते हैं, भव्य दिव्य अलौकिक दूल्हे राजा की शाही सवारी। और देखिए, बहादुरी मदारी डुगडुगी बजाकर दर्शकों की भीड़ इकट्ठा करता है, मदारी दिखाता है कि फिर झोला उठाकर चल देगा, जनता सिर्फ चर्चा के अलावे कुछ भी नहीं कर सकती। हमें गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को डमरू बजाने आता है। रतन अर्जुन, बहुत खूब मानिए, अब हमारा देश गरीबी से तुरंत निकल जाएगा, ये कटाक्ष है। तो सब देखिए कमेंट जो कर रहे हैं वो बड़ा। विक्की खान लिखते हैं, एक ही तो दिल है और कितनी बार जीतोगे, वाह मोदी जी वाह, आपसे अच्छा कोई नहीं बजा रहा। अभी देखिए सुरेंद्र जी लिखते हैं, मुझे तो कमेंट पढ़ने में मजा आ रहा है, और घंटी के जगह डमरू और के जगह घंटा भी होता। तो इस तरह का बहुत सारा कमेंट है। ये नौटंकी, एस कुमार लिखते हैं नौटंकी। राहुल मिश्रा लिखते हैं, लुच्चे भी भक्ति भाव दिखाते हैं। मतलब टोटल कमेंट आप देखिए, वाकई में जोकर है, देश का डमरू बजा दिया, एनडीटीवी के पत्रकारों को काम मिल गया है, ये सब देख लीजिए। मतलब आप जितने कमेंट जाएंगे स्क्रॉल करते जाइए, नॉट अ सिंगल कमेंट पॉजिटिव, एक भी सिंगल कमेंट पॉजिटिव नहीं है प्रधानमंत्री के सपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि देश की जनता वाकई में बुरे हाल में है, देश वाकई में बुरे हाल में है। देश की स्थिति परिस्थिति, आखिर देश के प्रधान सेवक को क्या चाहिए? उन्हें सीरियस मुद्दों पे काम करना चाहिए, या इस तरीके के शोभा यात्रा, सौर यात्रा में जो है जो अपनी छवि दर्शा रहे हैं वो करना चाहिए? क्योंकि जनता का जो कमेंट है वो यही दिखाता है कि दिस इज़ नॉट फॉर द प्रधानमंत्री, ये काम प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री सौर यात्रा में भाग लिए, लेकिन उन्हें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देश में और भी इम्पॉर्टेंट काम हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें उन्हें समय लगाना चाहिए। क्या लोग ये चाहते हैं, या फिर जितने लोग कमेंट कर रहे हैं वो सब के सब इनके विपक्षी हैं? क्या ऐसा सोशल मीडिया में संभव है कि सभी कमेंट करने वाले विपक्ष के हों? तो आप लोग इस कमेंट के ऊपर कमेंट करें कि क्या इस तरीके का कमेंट प्रधानमंत्री के ऊपर कितना सही है।